अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि हमने लिक्विडेशन कैसे आइडेंटिफाई करनी है और ट्रेड किस पॉइंट पे लेनी है। देखें, कोई सिंगल वे नहीं है लिक्विडेशन को एक्सप्लेन करने का कि एक चीज मैं बताऊंगा तो आप हर तरह की लिक्विडेशन आइडेंटिफाई कर लेंगे। डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, डिफरेंट वेज में लिक्विडेशन ग्रैब की जाती है, तो वो सारी कंडीशंस भी समझाऊंगा और उससे बचना कैसे है वो भी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। बहुत से लोग शॉर्टकट के पीछे भागते हैं लाइक इंडिकेटर्स, तो शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन अगर आप मैनुअली करेंगे ना तो आपको बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग मार्केट स्ट्रक्चर बेस पे ट्रेड्स लेते हैं लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई ठीक से नहीं करते, हर हाई को हायर हाई और हर लो को हायर लो का नाम देते हैं, तो सबसे पहले उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, लिक्विडेशन ग्रैब होती है। मैंने मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग पे वीडियोस ऑलरेडी बनाई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो चैनल पे आपको SMC नेम से प्लेलिस्ट मिलेगी, आपने वो वीडियो जरूर देखनी है अगर तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं। तो इन वीडियोस में मैंने पुल बैक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स, इंड्यूसमेंट और मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग बहुत ही आसान करके एक्सप्लेन की है, तो आपने वो जरूर देखनी है। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा ताकि आपके जो बेसिक कांसेप्ट हैं वो क्लियर हों। देखें, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, ऐसे भी लोग हैं जिन्हें काफी टाइम हो गया लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग उन्हें नहीं आती ठीक से। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो मार्केट में हर हाई को हायर हाई का नाम देते हैं और हर लो को हायर लो का नाम देते हैं। भाई ऐसे नहीं चलता, मैं आपको एडवांस में बता दूं, पहले आप मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग ठीक से सीखें। डिस्क्रिप्शन पे आपको वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, बहुत से लोग इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, जो हाई बने इन तीनों को हायर हाई का नाम देते हैं, और ये जो बॉटम है लो, इनको हायर लो का नाम देते हैं। अब इस पॉइंट पे जब मार्केट आती है, ये हमारे पास एक पुल बैक पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास एक पुल बैक है, इसके नीचे हमारी इंड्यूसमेंट है। जैसा कि आपको पता है मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी देन वहां से वो ऊपर जाती है, राइट। तो जो बिगिनर्स होते हैं या ऐसे लोग जिन्हें मार्केट स्ट्रक्चर ठीक से मैप करना नहीं आता, गलती करते हैं, रॉन्ग स्ट्रक्चर मैपिंग की होती है उन्होंने, तो इस पॉइंट पे जैसे ही मार्केट आती है वो कहते हैं भाई चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, यहाँ से मार्केट हो जानी है क्रैश। लेकिन होता क्या है, जैसे ही वो अपनी शॉर्ट की पोजीशंस ओपन करते हैं, मार्केट बूम। ऐसा क्यों होता है भाई? मार्केट स्ट्रक्चर ही जब आपने ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया तो ऐसा ही होगा ना फिर। तो इस पॉइंट पे बेसिकली ये हमारा हायर हाई पॉइंट नहीं है, ये हमारा एक पुल बैक पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके नीचे हमारी जो है ना इंड्यूसमेंट पड़ी है। तो जब तक मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगी तब तक यहाँ से हम अपनी जो ट्रेड है उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे वो लोग मारे जाते हैं जिन्होंने मार्केट स्ट्रक्चर ही ठीक से आइडेंटिफाई नहीं किया। दैट्स वाई मैंने मार्केट स्ट्रक्चर में पुल बैक्स, इंड्यूसमेंट, रिट्रेसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक्स के बारे में आपको बताया था। देखें, अगर आप इस तरह की लिक्विडेशन से बचना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। आपने पहले इन चीज़ों को क्लियर करें अपनी, उसके बाद आप इस तरह की लिक्विडेशन से बच सकते हैं, आप अपने स्टॉप लॉस हिट होने से बचा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन पे मैं सारी वीडियोस के आपको लिंक दे दूंगा, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, आपने वो मस्ट देखनी है, ठीक है। तो देखें, इस पॉइंट पे जहाँ पे लोग अपना लॉस करवा रहे हैं, अगर तो आप मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग ठीक से करते हैं तो जो लोग यहाँ पे अक्सरियत लोगों की लॉस करवा रही होती है, आप उनके ऑपोजिट, मतलब आप यहाँ पे प्रॉफिट बना रहे होंगे। आप जो है वेल्स के साथ ही एंट्री लेते हैं, वेल्स के साथ ही ऊपर जाते हैं। तो ये तो था मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग पे कि आपको कैसे लिक्विडेट किया जाता है। सिंपल सी रीज़न क्या है कि आप ठीक से स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं करते, दैट्स वाई आप स्टॉप लॉस हिट होते हैं और आपको लिक्विडेट किया जाता है, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट कंडीशन मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग पे। इसके अलावा जो लोग ट्रेंड लाइन बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं उन्हें मैं बता दूं कि ट्रेंड लाइन में आपको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, आपके स्टॉप लॉस कैसे हंट करवाए जाते हैं, आपको कैसे लिक्विडेट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक लाइव एग्जांपल्स देता हूँ। तो इस पॉइंट में मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रा की, ठीक है। देखें, फर्स्ट टाइम सपोर्ट मिली इस पॉइंट पे, सेकंड टाइम मिली, थर्ड टाइम बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपनी बाई की ट्रेड ओपन की होगी। जैसे ही उन्होंने अपनी बाई की ट्रेड ओपन की, नीचे उन्होंने स्टॉप लॉस रखे होंगे, नीचे जैसे ही उन्होंने स्टॉप लॉस रखे, बाई की ट्रेड एग्जीक्यूट की, उन्होंने उनके स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ब्रेकआउट का वेट करते हैं या ब्रेक डाउन का वेट करते हैं। जैसे ही ट्रेंड लाइन ने ब्रेक डाउन दिया नीचे की तरफ, बहुत से लोगों ने अपनी शॉर्ट की पोजीशन इस पॉइंट पे ओपन की होंगी, ठीक। तो जैसे ही उन्होंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन ओपन की, मार्केट अगेन से अपवर्ड चली गई सबके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद। देखिए, लॉन्ग वाले भी जो है ना मैनिपुलेट हुए, उनके भी स्टॉप लॉस हिट हुए और जिन्होंने शॉर्ट किया था उनके भी स्टॉप लॉस हिट हुए। उसके बाद जो मार्केट का मूव आया, नेक्स्ट रियल मूव आया। जिन लोगों को काफ़ी टाइम हो गया इस फील्ड में, जो लोग SMC को समझते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट, पुल बैक्स, ऑर्डर ब्लॉक्स जिन्हें अच्छे से आते हैं, वो इस पॉइंट पे एंट्री लेते। क्यों लेते वो मैं आपको एक बताता हूँ। देखिए, पॉइंट पे हमारा एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक विद FVG पड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट पे आई, ट्रेड ली, देन बूम, जो ये वाला प्रॉफिट था बुक करके एग्जिट हो जाओ, ठीक है। ये सारा प्रॉफिट था आपका अगर तो आपने इस पॉइंट पे ट्रेड ली होती। उसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ ट्रेंड लाइन की। देखिए, इस पॉइंट पे हमारी एक और ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे मैं अगर इस ट्रेंड लाइन को ड्रा करूँ ना, यस, तो यहाँ पे हमारी एक और ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, फर्स्ट टाइम सपोर्ट, सेकंड टाइम सपोर्ट, थर्ड टाइम जैसे सपोर्ट पे आई, बहुत से लोगों ने यहाँ पे अपनी बाई की ट्रेड ओपन की। बाई की ट्रेड जैसे ही उन्होंने ओपन की, स्टॉप लॉस नीचे हुए तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गए। कुछ लोगों ने तो यहाँ पे अपनी
शॉर्ट की ट्रेड ली होगी। कैसे? जैसी ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, कुछ लोगों ने ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले ली होगी, या जिन्होंने रीटेस्ट भी ली ना उनके भी स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। रीटेस्ट के बाद अगर तो आपने यहाँ पे भी ट्रेड ली होती, स्टॉप लॉस आपने अगर इस पॉइंट पे रखा होता ना, टारगेट अगर इतना भी रखा होता तो आपका जो है ना पहले स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अगर तो आपका टारगेट बड़ा होता तो आपका जो है ना टारगेट कभी हिट ना होता, क्योंकि जो देखें आगे मार्केट ने अच्छा खासा आपकी तरफ इसने मूव किया है तो स्टॉप लॉस ही हिट होना था। तो ट्रेंड लाइन में बेसिकली हमें ऐसे मैनिपुलेट किया जाता है। अब इस ट्रेंड लाइन में मैं एक और चीज़ आपको बताऊं तो देखें इस ट्रेंड लाइन ने आगे जाके ना एक रेजिस्टेंस का भी काम किया है, ठीक है। यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस का काम किया। पहले इस पॉइंट पे तो ये सपोर्ट थी, अब इस पॉइंट पे ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। जिन लोगों ने स्टॉप को स्टॉप के साथ मिलाया था ना तो वो भी यहाँ पे अपना जो है ना अपना स्टॉप लॉस हिट करवा के बैठे हैं। कैसे? यहाँ पे देखें ट्रेंड लाइन जैसे ही ब्रेक हुई, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अपनी बाई की ट्रेड ओपन की होगी, बाई की ट्रेड ओपन की, यहाँ पे स्टॉप लॉस उनका नीचे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो बेसिकली भाई ट्रेंड लाइंस में बहुत मैनिपुलेशन होती है। जिन लोगों को लिक्विडेशन फाइंड करना नहीं आती ट्रेंड लाइन में तो भाई वो हमेशा लॉस में ही होंगे। तो ये जो आज की वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपने लिक्विडेशन कैसे फाइंड करनी है, ये फेक ब्रेकआउट्स को कैसे आपने फाइंड करना है, और इसके अलावा जो ये मैनिपुलेशन हो रही होती है इससे आपने कैसे बचना है, ठीक है। तो ये तो थी हमारी ट्रेंड लाइंस पे कि हमने जो ट्रेंड लाइंस पे हमारी मैनिपुलेशन हो रही होती है, हमारे स्टॉप लॉस हिट होते हैं, फेक ब्रेकआउट्स आते हैं, उनसे हमने कैसे बचना है। मैंने आपको लाइव एग्जांपल दी हैं जहाँ पे लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। अब मैं अगर आपको बताऊं जो ट्रेंड लाइन मैंने पहले ड्रा की थी ना इससे पहले ये वाली, इस पे जिन लोगों को ऑर्डर ब्लॉक्स और पुल बैक्स का पता है ना वो इस पॉइंट पे एंट्री लेते। क्यों लेते वो मैं आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पे भी हमारा एक वैलिड पुल बैक भी है और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक भी इस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। अगर तो मैं इस पूरे जोन को ले लेता हूँ, यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, एक ऊपर भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक हमारा है और इस पॉइंट पे भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी है। मैं इस पूरे जोन को ले लेता हूँ, ये वाला जो पूरा जोन है, ठीक है। इस पूरे जोन को मैं एज अ ऑर्डर ब्लॉक ले लेता हूँ। अब देखें यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट पे आई, आपने एंट्री ली, यहाँ पे अगर आप एग्जिट भी कर जाते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट था। अगर तो आपने ये वाला मूव मिस नहीं किया, इसी में आपने ट्रेड को होल्ड रखा है तो यहाँ पे देखें आउटस्टैंडिंग आपको प्रॉफिट मिलता। तो देखें वैलिड पुल बैक्स और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स आपको कितना काम देते हैं। तो अगर तो आपको मुश्किल हो रही है वैलिड पुल बैक्स और वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने में तो आई बटन में या आपको डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये तो थी मैंने आपको ट्रेंड लाइन की एग्जांपल्स दी हैं कि इसमें कैसी मैनिपुलेशन होती है। अब मैं आपको बताता हूँ जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं। इस पॉइंट पे हमारे इक्वल हाइज हैं, इट्स मीन यहाँ पे हमारी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है। ये थी हमारी एक रेजिस्टेंस। अब देखें जो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे थे, जिन्होंने इसे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्क किया था, हुआ क्या है यहाँ पे जैसे ही रेजिस्टेंस ने ब्रेकआउट दिया, लोगों ने बाई किया, लॉन्ग की ट्रेड ओपन की, स्टॉप लॉस नीचे, स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं, ठीक है। अब इक्वल जैसे इक्वल हाइज होते हैं ना इक्वल लॉस भी होते हैं। मैं इसी चार्ट को उल्टा कर देता हूँ। जिन्होंने इस एरिया को इस जोन को सपोर्ट मार्क किया था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्क किया था, जैसे ही ब्रेक डाउन दिया सपोर्ट ने तो लोगों ने अपनी शॉर्ट की ट्रेड्स ओपन की होंगी, शॉर्ट की ट्रेड्स ओपन की, स्टॉप लॉस ऊपर और उनका भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो भाई आप लोग भी परेशान होंगे कि जो ट्रेड हम लेते हैं उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, चार्ट पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग जो करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया, ट्रेंड लाइंस बता दी हैं, जिन लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर ठीक से मार्क करना नहीं आता वो भी बता दिए। अब आ गया जी हमने जो चार्ट पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, इस पॉइंट पे आपको असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिलेगी, राइट। असेंडिंग ट्रायंगल जैसा कि आपको पता है कि एक न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न का मतलब ये होता है कि अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हम लॉन्ग की ट्रेड ओपन करते हैं, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देता है तो हम अपनी शॉर्ट की ट्रेड ओपन करते हैं, ठीक है। मतलब किसी भी साइड पे इसने ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे देना होता है। तो जैसे ही देखें इसकी जो रेजिस्टेंस थी ये ब्रेक हुई, लॉन्ग की ट्रेड्स ली, स्टॉप लॉस नीचे, स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारी चार्ट पैटर्न पे भी। यहाँ पे अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल होती, डिसेंडिंग ट्रायंगल बेसिकली लाइक दिस, उसकी जो होती है ना ये सपोर्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, इसमें जो है ना इक्वल लोज बन रहे होते हैं। तो यहाँ पे इसकी आपने सोचा होगा कि सपोर्ट ब्रेक हो गई है, शॉर्ट कर लेते हैं हम यहाँ से, जैसे ही शॉर्ट किया स्टॉप लॉस हिट। मतलब बाय ट्रेंड लाइंस सपोर्ट रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न्स में इतनी मैनिपुलेशन हो रही होती है, अगर तो आप इसे फाइंड नहीं कर सकते तो आप हमेशा लॉस ही करवाएंगे। अगर तो आपको इंड्यूसमेंट, पुल बैक्स, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक्स, वैलिड पुल बैक्स को आप समझते हैं, आपको पता है इन्हें कैसे मार्क करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो तभी आप यहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब मैं आपको वो स्ट्रेटजी बता देता हूँ कि आपने ये फेक ब्रेकआउट्स
और ये जो मैनिपुलेशन हो रही होती है इससे कैसे बचना है। देखिए वॉल्यूम इंडिकेटर आपको बता देता है कि मार्केट का ये मूव रियल है या फेक है। वॉल्यूम की बेस पे अगर आप समझना चाहते हैं तो ठीक है, अगर वॉल्यूम इंडिकेटर ना भी लगाएं तो आपको पता चल जाएगा। वॉल्यूम इंडिकेटर का एनालिसिस हमने कैसे करना है वो आई बटन पे मैं आपको लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन पे भी आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आपको वॉल्यूम इंडिकेटर का एनालिसिस करना आ जाए। ठीक है, वो वीडियो मस्ट देखनी है। वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है रियल या फेक ब्रेकआउट्स को देखने के लिए। तो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने लगा हूँ उसके लिए आपको एक और इंडिकेटर लगाना है, उसका नाम आप जानते ही होंगे, बहुत फेमस इंडिकेटर है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इंडिकेटर के सेक्शन में आने के बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मेरा ऑलरेडी ऑन है। RSI इंडिकेटर जो है ये बेसिकली वॉल्यूम को ही फॉलो करता है। बहुत आउटस्टैंडिंग आपको रिजल्ट्स मिलने हैं। देखिए इस पॉइंट पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है ना ओवर सोल्ड जोन में, राइट। तो क्या आप यहाँ से अपनी शॉर्ट की ट्रेड प्लेस करेंगे? जाहिर सी बात है नहीं करेंगे। और अगर बिगिनर और ट्रेंड लाइन बेस आप ट्रेडिंग करते हैं तो जो बिगिनर्स अपना लॉस करवाते हैं वो इसी वजह से करवाते हैं। तो देखें इस पॉइंट पे मैंने आपको एक तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक विद FVG भी बताया था, आपको यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक भी नजर आ रहा है। उसके बाद अगर आप मैंने आपको क्या बताया था कि आप इस पॉइंट पे एंट्री लेते, ठीक है। जो लोग SMC के बारे में जानते हैं, जिन लोगों को काफ़ी टाइम हो गया, वो इस पॉइंट पे एंट्री लेते। क्यों लेते? जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई देखें यहाँ पे एक तो हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक विद FVG एंड हमारा एक वैलिड पुल बैक पड़ा। उसके बाद आप RSI लगाएं तो आपको यहाँ पे हिडन बुलिश की डाइवर्जेंस देखने को मिलेगी लाइक दिस। देखें मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ, यहाँ से जो मार्केट का मूव है डाउनवर्ड है, लेकिन हमारा RSI जो है ना इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड की तरफ। ठीक है, यहाँ से एक तो हमारी ये कंफर्मेशन होगी कि यहाँ पे हिडन बुलिश आपको दिखने को मिलेगी। आप यहाँ से अपनी लॉन्ग की ट्रेड प्लेस कर सकते थे। अगर आप इस पॉइंट पे भी एग्जिट हो जाते तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाता। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इस पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं होता तो इस पॉइंट पे एंट्री लेता, या बहुत से जो एक्सपर्ट ट्रेडर्स हैं वो इस पॉइंट पे एंट्री लेते, ना कि वो अपनी लॉन्ग की ट्रेड प्लेस करते, वो यहाँ से अपनी शॉर्ट की ट्रेड प्लेस करते। क्यों करते? RSI आपको बता रहा है, देखें ये ओवरबॉट जोन के करीब है। ठीक है, ओवरबॉट जोन के ये करीब है तो जाहिर सी बात है भाई यहाँ से कौन अपनी जो है बाई की ट्रेड ओपन करेगा। आपको एक तो RSI इतने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स दे रहे हैं, ठीक। उसके बाद मैं इस पॉइंट पे बता देता हूँ जहाँ पे बहुत से लोगों ने अपना लॉस करवाया था, ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद अपनी लॉन्ग की एंट्री प्लेस की थी। तो देखें इस पॉइंट पे RSI को मैं जैसे ही लगाता हूँ ना, तो इस पॉइंट पे भी जो मार्केट है वो ओवरबॉट जोन के करीब है। उसके अलावा जो हमारे पास एक हिडन बेरिश डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगी। RSI हमारा डाउन की तरफ इंडिकेट कर रहा है, लेकिन जो मार्केट की प्राइस है, जो मार्केट का मूव है वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ से आप अगर शॉर्ट की ट्रेड ओपन करते, फीचर ट्रेडिंग वाले जो है लेवरेज लेके यहाँ से अच्छा खासा जो है ना प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। तो चार्ट पैटर्न्स, ट्रेंड लाइंस में मैंने आपको बताया बहुत मैनिपुलेशन होती है। लाइक देखें इस पॉइंट पे आपको एक फॉलिंग वेज टाइप पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया है, तो इसका ब्रेकआउट अगर आप देखें ना तो ये भी जो है ना ओवरबॉट जोन के आसपास है। तो ओवरबॉट जोन के आसपास कौन अपनी लॉन्ग की ट्रेड प्लेस करेगा? तो इसके अंदर जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर में भी मैं आपको बता देता हूँ, एक हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रही है। तो इसके अंदर जो हमारे एक पैटर्न बन रहा है ना वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, अगर इसके ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लेते, अपना प्रॉफिट बुक करके इस पॉइंट पे एग्जिट हो जाते। और जिन लोगों ने यहाँ पे वेट किया था रीटेस्ट का, वो तो भाई बच गए थे। क्यों बच गए थे? जब बहुत से लोग जो है ना रीटेस्ट के बाद अपनी ट्रेड प्लेस करते हैं, लेकिन रीटेस्ट जैसे ही मार्केट रीटेस्ट के लिए आई वो उसका मूव मजीद बहुत नीचे चला गया था। तो RSI इंडिकेटर्स आपको एक तो डाइवर्जेंस बता देता है, उसके बाद रियल या फेक ब्रेकआउट्स जो होते हैं वो आप देख लेते हैं कि आया कि ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ये ओवरबॉट जोन या ओवरसोल्ड जोन के पास है या नहीं है। उसके बाद अगर एक और चीज़ मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखें हमारी जो मार्केट का मूव है डाउनवर्ड जा रहा है। ठीक है, बेसिकली मार्केट्स में जो लंबी विक्स बनती है ना, इसका मतलब ही यही है कि लोगों की स्टॉप लॉस हंट किए जा रहे हैं, लोगों को लिक्विडेट किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ से मार्केट का मूव डाउनवर्ड है, RSI आपको इंडिकेट कर रहा है अपवर्ड की तरफ, मतलब हिडन बुलिश डाइवर्जेंस आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से आप अपनी लॉन्ग की ट्रेड प्लेस करते हैं, आपका सारा प्रॉफिट था। तो बेसिकली अगर आप RSI इंडिकेटर को यूज़ करते हैं साथ, ये आपको जो है ना रियल फेक ब्रेकआउट्स, फेक सिग्नल्स और ये फेक मूव्स होते हैं ना और ये जो फेक मूव्स आते हैं ये आपको इंडिकेट करके बता देता है। जैसा कि मैंने आपको वॉल्यूम इंडिकेटर का बताया था कि ये आपको जो रियल और फेक ब्रेकआउट्स भी आपको ये फिल्टर आउट कर देता है। अगर आप वॉल्यूम इंडिकेटर का एनालिसिस नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन पे आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी आप जो है ना मैनिपुलेशन होती है जो मार्केट में या लोगों के लिए स्टॉप लॉस हंट होते हैं, लिक्विडेट होते हैं, उसका RSI इंडिकेटर के थ्रू जो है ना पता लगा सकते हैं। अगर आप RSI के साथ वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करते हैं तो बहुत आउटस्टैंडिंग आपको रिजल्ट्स मिलने हैं। बाकी जिन लोगों को ऑर्डर ब्लॉक्स पुल बैक्स का नहीं पता, देखें मैंने ऑर्डर ब्लॉक्स पुल बैक्स कितनी आपको लाइव एग्जांपल्स दी हैं कि इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है मार्केट में। होप सो आपको समझ आ गई होगी कि हमने फेक ब्रेकआउट से कैसे बचना है, फेक ब्रेकडाउन से कैसे बचना है, जो मैनिपुलेशन होती है, लोगों की स्टॉप लॉस हंट होते हैं या लिक्विडेशन से हमने कैसे बचना है। आपको RSI और ये जो वॉल्यूम इंडिकेटर है ये इंडिकेट कर देंगे। उसके बाद आप ऑर्डर ब्लॉक
जो परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, पुल बैक्स होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है, वो सारी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। आपने एक बार वो वीडियोस मस्ट देखनी है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।